प्रभु से कहना है कि मुझे और पीटो। नहीं बोलते कोई, क्यों पीटने का? क्यों बोलेंगे हम, क्यों मार कितना खाना? पीटेगा ना उतना तुम फटेगा प्रभु के लिए। यू अंडरस्टैंड? आप समझ गए? गॉड बीट मी विथ योर वर्ड, प्रभु तेरे वचन से तू मुझे मार, किल मी विथ योर वर्ड, तेरे वचन से मुझे चंगा कर, डिस्ट्रॉय मी विथ योर वर्ड, तेरे वचन से मुझे नाश कर, so that I may be part of your body. ताकि तेरे शरीर का मैं भागी बन Oh, सकता what a हूँ। prayer. कैसी Can we प्रार्थना! pray this? Brother, क्या गलत सिखा रहे हो? God shall supply all my needs बोलता है, पीटने के बाद सप्लाई करता है। तो प्रभु देखो ये भाई ये कैसे प्रार्थना है ये? तो पीटने के बाद अब कहते हैं ऐसे प्रार्थना करो। Hallelujah. Ask God, God beat me with your word. प्रभु से कहो, प्रभु तेरे वचन से तू मुझे Let your पीट। word, Lord, nail into my brain. प्रभु इस वचन को ऐसे कीलों के समान मेरे Let your, सिर में तू जड़ दे। let your word nail into my heart. प्रभु तेरे वचन को एक कीले के समान मेरे हृदय में घुसा। अरे मैं स्क्रिप्चर बोल रहा हूँ। मैं वचन बोल रहा हूँ। Hebrews 4:13. इब्रानियों का 4:13। For the word of God is living and powerful. Wow. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। You know, word of God is what? प्रभु का वचन कैसा है? Powerful. बहुत ही प्रबल And sharper than any double-edged sword. हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है। वो पहले से मेरे से घुसाने से पहले लॉर्ड पहला घुसाओ मेरे अंदर लॉर्ड। प्रभु ने वो तेज वो दोधारी डालने से पहले हमने प्रभु तेरे वचन से तो घुसा If दे we अंदर। start घुसाविंग then it is a problem. But and when we ask Lord, आप है ना डबल एज स्वॉर्ड मेरा अंदर घुसाओ करके बोलेगा ना, सो थोड़ा पेन कम रहेगा। तो प्रभु को पहले से अगर बोलोगे ना, प्रभु अपना दोधारी तलवार को मेरे अंदर घुसाओ, तो वो दर्द फिर कम हो जाएगा। If we start trying to घुसाओ then cuts अगर everywhere. प्रभु ही घुसाएंगे तो बहुत ही You know, I कट was seeing जाएंगे। the magic fellow comes on the TV. आपने कभी टीवी पे देखा है वो जो जादूगर एक आता है, लड़की को बॉक्स में डालता है, वो लड़की को एक बक्से में डालता हर है जगह चाकू डालता है, और हर जगह चाकू डालता है, ऊपर नीचे किधर भी नहीं छोड़ता है। ऊपर नीचे हर शरीर के हर एक जगह। That's the किधर भी- magic. वो तो जादू है, But this magic works. लेकिन ये जादू काम कितना करता भी है। चाकू डालता ना उतना तू जिंदा होता रहता है। जितना वो चाकू डालेंगे उतना तुम जिंदा कितना भी होते चाकू जाओ। डालता ना उतना ही तू प्रॉस्पर होएगा। जितना वो तलवार डालेंगे उतना तुम उन्नति करते Hear an जाओगे। amen. How much Amen. ever the double-edged sword pierce you, you will be prosperous, you will be blessed, you will be growing, you will be in authoritative places in Jesus' name. देखो जितना भी वो दोधारी तलवार तुम्हारे अंदर वो घुसेटेगा, उतना ही तुम उन्नति करते जाओगे, उतना ही तुम प्रतिफल करते, उतना तरक्की करते जाओगे अपने जीवन में। Hallelujah. यीशु के नाम में Fan the flame. वो आग को हवा डालूंगा। Hallelujah. Think about this is a fire. सोचो कि ये आग है, कितना मैं फैन करेगा उसको जितना मैं हवा डालूंगा बंद होएगा फायर। वो बंद हो जाएगा? Hallelujah. नहीं, सब लोग बोल रहे कि आजा, Amen. बनता जाएगा। So title of today's morning word, आज का जो वचन है उसका शीर्षक fan into flame. उस आग को हवा डालो। उस आग को, आग नहीं तो आग आएगा आज। 2 Kings chapter 18 1 to 7. दूसरा राजा 18:1-7। He trusted in the Lord God of Israel. इज़राइल के परमेश्वर पे अपना विश्वास रख रहा था। Okay, now it came to pass in the 3rd year of Hosea the son of Elah the king of Israel, that Hezekiah the son of Asa the king of Judah began to reign. Wow. एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे के राज्य के 3रे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। Amen. Now read from verse 2. 25 years old when he became king, and he reigned 29 years in Jerusalem. His mother's name was Abi, the daughter of Zechariah. All these things you have to keep in mind when I'm preaching. जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। Verse 3. उसकी माता का नाम अबी था जो जकारिया की बेटी थी। And he did what was right in the sight of the Lord, Mark, according to all that his father David had done. तीसरा वचन, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था
जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वैसा ही उसने भी किया। Wow, super, na? The first 3 verses are fabulous, powerful. देखो पहला 3 वचन देखो कितना अद्भुत है, सुंदर है। Next verse. He removed the high places and broke the sacred pillars, cut down the wooden image, and broke in pieces the bronze serpent that Moses had made. For until those days, the children of Israel burned incense to it and called it Nehushtan. उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाटों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला, पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे और उससे उसका नाम नहुशतान रखा। Hallelujah. Now can you see what this king did? देखो ये राजा ने क्या किया। King Hezekiah. I'm राजा talking हेजेक- about King Hezekiah. मैं राजा हेजेकिया के बारे में बोल रहा हूँ। Hallelujah. He destroyed all the high places. देखो जो जो ऊंचे स्थान है उसे उसने गिरा दिया। He removed the high places, उसने वो सारे ऊंचे स्थानों को गिरा दिया, broke the sacred pillars, तो वो सारे लाटों को तोड़ दिया, broke in pieces the bronze serpent that Moses had made, पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको भी उसने तोड़ दिया, Hallelujah. चूर चूर कर Because दिया। he knew that one day this is not the remedy, the cross of Calvary is the remedy. क्योंकि वो जानता था कि Come इसका on. उपाय ये नहीं है, लेकिन एक दिन वो कलवरी का क्रूस है जो उपाय बनेगा। Hallelujah. The serpent which is on the stick, wooden stick will not give me any remedy. तो ये जो लाठी है वो जो लकड़े का है वो उसका उपाय नहीं है। Come on, somebody say amen to this. कोई तो आमेन कहे। For until those days, now this is important. Until those days, the children of Israel burned incense to it. क्रॉस भी मिलेगा तो उसको भी इंसेंस डालते हैं। उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे, क्रूस भी मिलेगा तो उसको धूप जलाते हैं और हवा में उड़ जाते हैं, थ्रोन के पास भी नहीं जाता है। Are they with me? The Bible is very clear. पवित्र शास्त्र बहुत ही साफ रूप से बताता One है। world religion is coming. देखो पूरे विश्व में एक ही धर्म आ रहा But है, we need the King Hezekiah to rise in the body of Christ. तो हमें राजा हिजकिय्याह की जरूरत है जो मसीह के देह में उठ खड़े हो जाए। Hallelujah. Now the Bible says, verse 5, he trusted in the Lord God of Israel. देखो 5वां वचन कहता है कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर वो भरोसा रखता था। No, mark in your Bible. अभी So अपने बाइबल में that रेखांकित कीजिए। after him was none like him among all the kings of Judah, nor who were before him. और उसके बाद यहूदा के सब powerful राजाओं में कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। Can you put your name there? Manoj trusted in the Lord God of Israel, so that after him was none like him among all the kings of India, nor who was before him. Hello. देखो क्या अपना नाम डालकर ऐसे तुम पढ़ सकते हो कि नैन्सी इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखती है और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी कोई ऐसा हुआ था। क्या आप ऐसा Put कह your सकते name now. हैं? That's called. What is अपना that? नाम डालें और कहे Awaken supernatural faith. Come on. Then verse 6. For he held fast to the Lord. He did not depart from the following him. I love this. Fasting वो किसके लिए? यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा। He held the fast to the Lord. देखो वो यहोवा से लिपटा रहा, दम लगा के. He held fast to the Lord. वो यहोवा से लिपटा रहा He did not depart from following him. और उसके पीछे चलना न छोड़ा। Now you understand why you fast? Not for your prayer property release हो जाए, ये इसका release हो जाए, उसका release हो जाए, you know. No, you need to keep the fast to follow him. देखो got it? अभी समझ गए आप उपवास प्रार्थना क्यों करना है? आपकी ये जमीन जायदाद रिलीज होने के लिए या ये पैसे मिले फलाना चीज के लिए नहीं, लेकिन यहोवा से लिपटे रहने के लिए। शैतान क्या करता है? किसी के ऊपर 3 दिन उपास लो, 40 दिन उपास लो, ये चला जाए। No,
you keep the fast to follow him, the devil will go. तो हम उपवास उसको उसके पीछे लिपटने के लिए करते तो शैतान छोड़कर चला जाएगा। Amen. Then the Bible says, but, say with me, but kept his commandments. Whoa, that's the powerful one. लेकिन उसने उसके पीछे चलना न छोड़ा। Now when you keep the fasting prayer अभी देखो, जब आप उपवास प्रार्थना करते हो without the word, तो वचन के बिना it is useless. तो ये कुछ काम का नहीं। But the Bible says he held the fast to follow him, but he kept what? The promises of God, the commandments of God, the word of God. देखो वचन कहता है कि उसने प्रभु की आज्ञाओं को पकड़ कर रखा और उसके पीछे चलना न छोड़ा। That time the Lord has commanded Moses. और आज्ञा जो यहोवा ने मूसा को दी थी वही लेके पकड़ के चल रहा था। But now we have OT and NT, बोथ पकड़ के फास्टिंग करके चलने का। अभी हमारे पास पुराना नियम और नया नियम दोनों है। Correct, दोनों को पकड़ के हमें उपवास में चलना है। एक ही ओल्ड टेस्टमेंट पकड़ के नहीं चलने का, दोनों है अपने पास अभी। अभी हमारे पास दोनों है कि Balance. पुराना करार लेके नहीं चलना है क्योंकि हमें संतुलित रहना है। Are you there with me? But verse 7, listen to this. The Lord was with him. 7वां वचन कहता है, इसलिए यहोवा उसके संग रहा। He prospered wherever he went. और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। And he rebelled against the king of Assyria and did not serve him. और उसने अश्शूर के राजा से बलवा करके उसकी आधीनता छोड़ दी। You know, this king of Assyria, once he revealed to Daniel. He prayed and the king of Assyria was fighting. Do you remember this? ये जो असारिया का जो अश्शूर का जो राजा था, एक दिन वो दानियल के विरुद्ध लड़ रहा था। याद है आपको इस बात? Hallelujah. Are you there? Hello, church. Now, this portion of the scripture is based on the king named Hezekiah. अभी देखो ये जो वचन है, यहाँ का जो भाग है वो राजा हेzekiah के विषय में है। Now, King Hezekiah, राजा हेzekiah, about him is almost in 2 Chronicles 29 to 32 chapters speaks about him. तो दूसरा इतिहास का 30 से लेके 32 तक जो है सारे उसके विषय में है, वो सारे अध्याय। 4 chapters is talking about King Hezekiah. देखो 4 अध्याय राजा हेzekiah के विषय में। And if you read in the book of Isaiah, 36th chapter to 39, again it talks about Hezekiah. तो अगर हेzekiah का यशाया का 36 अध्याय 36 अध्याय पढ़ोगे आप, तो वहां पे भी राजा के विषय में, हेzekiah के विषय में वर्णन किया So गया। almost maybe 11 chapters it talks about King Hezekiah in the Bible. तो बाइबल में ये लगभग 11 अध्याय जो उसके विषय में वर्णन किए गए That हैं। means if anybody's name is mentioned in more chapters, that is very much keenly we need to observe what God is trying to यानी tell अगर us. किसी का नाम बहुत बार बाइबल में वर्णन किया गया, हमें उस पर ध्यान देना जरूरी है। There must be something behind this name Holy Spirit wants to reveal to us. तो ये नाम के पीछे जरूर कुछ होगा जो पवित्र आत्मा में बताना चाहता है। There is something God wants to know us through this man's character. देखो ये मनुष्य के चरित्र के द्वारा प्रभु हमें कुछ बताने की कोशिश कर Can रहा you है। believe so many chapters I have dedicated to this man? क्या आप विश्वास कर सकते हैं इतने सारे अध्याय इस एक व्यक्ति के ऊपर लिखे हुए हैं? You know, sometimes in the Bible there are significances. कुछ बाइबल में ऐसे कुछ चीजें हैं, नाम चिन्ह महत्वपूर्ण रहते You हैं, know, very important. जो बहुत महत्व रखते The हैं। New Testament refers to remember Lot's wife. देखो नए करार में एक जगह पे ऐसा लिखा है कि लूत के पत्नी को याद रखो। Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हो इसके बारे में? The Holy Spirit did not see it important to write this lady's name in the New Testament. पवित्र आत्मा ने देखा कि ये बात जो है, ये औरत का नाम इस नए करार में लिखना कितना महत्व है। Can you see this? Even she is not worth to be mentioned in the Bible. देखो उसका नाम बाइबल में, उसका नाम का वर्णन करने के भी वो योग्य नहीं थी। She was so significant in the Bible. Why? क्यों? लेकिन वो पवित्र शास्त्र में इतनी महत्व क्यों रखती है? Because, you want the answer? क्यों आप जानना चाहते हो? She left her great future and turned back to the world. क्योंकि उसका जो उसका उज्जवल
भविष्य था उसको छोड़कर वो संसार के पीछे मुड़ी। You leave the house of God and you look something else in the world, you will lose your future, what God तो has प्रभु के planned for भवन you. को छोड़ते और संसार की ओर अपना ध्यान लगाते हो तो तुम कुछ खो दोगे। Why it is so significant? तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? Means she is giving an reply, hey, sons of God, hey, children of God, don't turn back to the world. क्योंकि वो ऐसा उत्तर दे रही है और कह रही कि हे बच्चे, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, संसार के पीछे मत मुड़कर देखो। God has a great future. God has a great deliverance as kept for you, प्रभु church. ने कलीसिया तुम्हारे लिए एक बड़ा भविष्य रखा और बहुत ही छुटकारा रखा हुआ The है। angels of God descended from above परमेश्वर के स्वर्गदूत ऊपर से नीचे उतर आए to give the salvation to Lord's family. तो प्रभु के परिवार को उद्धार देने के लिए। But she is not looking at the future, but she looked at the world and she lost in the world. लेकिन वो भविष्य की ओर अपनी नजर नहीं डाल रही, वो अपनी नजर पीछे मुड़कर संसार की ओर डाल रही, उसके कारण वो अपने जान को खो Now, देती है। why the Bible put remember Lord's wife? अभी देखो पवित्र शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा है कि लूत की पत्नी को तू याद रख। Don't take it light of this. इसको बहुत ही अकस्मात या हल्के में मत लो। Do not turn back this morning what I'm speaking from church. आज सुबह को मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वो कलीसिया तुम पीछे मुड़कर मत देखो। Remember, Lord's wife means don't turn back to the world. अभी Look या- at the future. Your future is bright in the Lord जो Jesus Christ. हमेशा याद रखी, लौत की पत्नी को याद रखे का मतलब यह है कि तुम्हारे नजर तुम्हारे भविष्य की ओर डाले, पीछे मुड़कर संसार की ओर न जाएं। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.